नाम बुजुर्गा दूध जो देता, हुक्म बुरा ना गैबी हो। महल कुएं छत जिस दिन बनता, दमा लावंदी मिर्गी हो। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैं और मेरी टीम 12 भावों पर बैठे हुए 9 ग्रहों पर अलग अलग भावों पे 108 वीडियो इस चैनल पर लगातार डाल रहे हैं। मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों के 1941, 1942 और उसके जो अंतिम संस्करण 1952 में से ही बताए हैं, या फिर जो खुद की मेहनत या सब विद्वानों से जो मैंने पिछले लगभग 13-14 सालों के अनुभव से सीखा है या इकट्ठा किया है, सब उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मन में अगर किसी तरह का कोई प्रश्न हो, आप हमारी नीचे दी गई वेबसाइट पर, फ़ोन नंबर पर या कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं भाव नंबर 8 में बैठे हुए चंद्र की। लाल किताब में इसे मुर्दा माता या जला हुआ दूध कहकर पुकारा गया। चंद्र यहाँ पर अशुभ फल प्रदान करता है, जिसके कारण कभी कभी चंद्र यहाँ पर उम्र को लेकर भी शक की हालात पैदा कर देता है। और चंद्र खराब फल देने के कारण ऐसा इंसान ग्रहों के वश में आकर ईर्ष्यालु और रोगी भी हो जाता है। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है और हमारी मनोदशा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ उसका जो फल है वो खराब हो जाता है। अक्सर इसलिए ये मानसिक परेशानियां या कॉन्फिडेंस में कमी दे ही देता है। पर अगर आपकी कुंडली में बुध नेक हुआ तो इस इंसान की अपनी उम्र और इसकी माँ की उम्र लंबी होगी। यहाँ तक कि जब तक माँ जिंदा रहेगी, इसकी अपनी उम्र भी लंबी होती जाएगी। अक्सर देखा गया है कि माँ और जो बेटा है, दोनों की उम्र लंबी ही होती है और पहले ऐसा इंसान खुद दुनिया से जाता है और फिर इसके बाद ही इसकी माताजी का देहांत होता है। मैं आपको हमेशा लाल किताब का जो खालिस ज्ञान है वह हमेशा आपको वही देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप उसके उपाय और उसके परहेज ये दोनों रखकर अपनी जिंदगी में सुधार ला सके। चंद्र 8 में अक्सर देखा गया है कि अगर ऐसे इंसान के घर में या घर के पास कुआं हो या कोई ऐसा बंद बोरवेल हो जो अंदर से खोखला हो, तो ये बहुत मंदा असर देगा। और अगर वह कुआं या बोरवेल बंद पड़ा हुआ है और उसमें गंदा पानी या कचरा आदि जा रहा है, या उसे खाली रखकर ऊपर उसके छत डाल दी गई है और अंदर से उसका हिस्सा खोखला रह गया है, तो इस इंसान की जिंदगी को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। समझिए कि ऐसे इंसान की जिंदगी खराब ही मानी जाएगी। मासी, नानी, दादी सब दुखियां, ससुराल उजड़ा हुआ होगा और औलाद को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। इन हालातों में जब भी चंद्र जहरीला असर देता है तो घर में डिप्रेशन आ ही जाता है। किसी ना किसी को न्यूरो की दवाइयां या ब्रेन से रिलेटेड दवाइयां चलती रहती हैं, चाहे कैसी भी हो। कभी कभी शरीर के किसी अंग में महसूस करने की ताकत कम हो जाती है, यानी कि जैसे डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके पैर सोने शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान का चंद्र 8 में हो और उसने ऊपर से कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा लिया या जुआ आदि खेला, सट्टा आदि खेला, तो वह पूरा घर बर्बाद कर देगा ऐसा इंसान अपना। अक्सर 2 नंबर की कमाई करते हुए पाए जाते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग इस ग्रह योग की वजह से, मजे वाली बात तो यह है कि वे कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। ऐसा इंसान वहमी बहुत होता है, अमूमन हर चीज को शक की नजर से देखेगा और अगर किसी चीज पे ताला लगा दिया तो उसे वो बार बार जाके चेक करेगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। चंद्र 8 में होने की वजह से ऐसे इंसान का जो वाटर पार्टिकुलर है वह खराब हो जाता है। ज्यादातर रोग पानी से रिलेटेड होते हैं या ठंडी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सर्दी ज्यादा लगती है, जुकाम ज्यादा हो गया, शरीर के किसी हिस्से में पस भर जाना भी
एक हिसाब से गंदा पानी भर जाना होता है, प्राइवेट पार्ट वगैरह में पानी की दिक्कत आनी, ल्यूकोरिया वगैरह, लेडीज को गायनी प्रॉब्लम्स, या फिर हाथों पैरों में सूजन वगैरह आनी, ये सब चंद्र 8 के मंदे होने की निशानी है। दोस्तों 8वां घर जो है वह विनाशकारी शक्तियों का भी माना जाता है और साधना का भी माना जाता है और कई प्रकार की गुप्त विद्याओं को प्राप्त करने का भी माना जाता है। इसलिए जो इंसान इस दिशा की तरफ जाने का शौक रखते हैं उनके लिए ये सब हासिल करना आसान बन जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की, कि लाल किताब में यहां बैठे हुए चंद्र की जो तुलना है वह सूखे हुए दूध से की गई है, यानी कि मिल्क पाउडर से, जिसमें जो दूध है उसके सभी गुण मौजूद होंगे परंतु वह तरल नहीं होगा। अब इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि मां या पढ़ाई का जो एक सुख है वह इकट्ठा शायद ही किसी नसीब वाले को मिले। या तो मां का प्यार मिलेगा या पढ़ाई से फायदा मिलेगा। अगर ये दोनों चाहिए तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वे अपने माता से दूरी बनाकर पढ़ाई करें, इससे उसको दोनों का ही सुख मिलेगा। अगर कोई छोटा बच्चा हमारे पास आता है और वो पढ़ नहीं रहा है या वो एजुकेशन में पढ़ाई में कमजोर है, तो मेरी सलाह रहती है कि उसे हॉस्टल में डाल देना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। ऐसे इंसान को किस सब्जेक्ट्स में एजुकेशन लेनी चाहिए? ऐसे इंसान की हिस्ट्री या जियोलॉजी के अंदर पढ़ाई बहुत अच्छी देखी गई है। माइनिंग का और यूरोलॉजी का, माइनिंग के अंदर मैंने आपको पहले बोला डीप जाता है तो अंदरूनी जानकारियां, उसी तरह धरती के अंदर की जानकारियां भी माइनिंग के अंदर आती हैं। वाटर पार्टिकल डिस्टर्ब होता है तो यूरोलॉजी का स्पेशलिस्ट बन सकता है ये, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। सर्जिकल टूल्स, क्रिमिनोलॉजी, इन सब के अंदर भी अगर ये पढ़ाई करे तो इसका गहन अध्ययन करके ये अच्छी रिसर्च करके फायदा ले सकता है। आर्कियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में भी इस इंसान को फायदा हमेशा होता देखा गया है। अब बात करते हैं कि किस तरह के कारोबार और बिजनेस इसको फायदा देंगे। समंदर से रिलेटेड कैसा भी काम हो, सी के साथ, शिपिंग के साथ, शिपिंग बिजनेस के साथ कैसा भी काम हो फायदा देगा। जैसे कि मर्चेंट नेवी वगैरह के अंदर जो लोग जाते हैं वे भी इन ग्रहों के अंदर होते हैं जो जा सकते हैं। कैसीनो चला सकता है, शेयर मार्केट का काम कर सकता है परंतु खुद पैसा नहीं लगाना। बोट हाउसेस श्रीनगर डल झील वगैरह में है, ऐसे कहीं और भी है। तो बोट हाउसेस, मैंने पहले बताया कि 8वां घर है, चंद्र है, तो एपिलेप्सी वगैरह से रिलेशन रहेगा। तो ऐसे इंसान अगर एपिलेप्सी, फिट्स या मेंटल रिलीफ के साथ रिलेटेड मेडिसिन बनाने का काम करते हैं तो इनको फायदा मिलेगा। होम्योपैथिक की मेडिसिन बनाने में अगर ये आदमी अपना नाम कमाना चाहे तो भी उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब बात करेंगे उपाय की, कि कैसे उपाय करने चाहिए जो इनको फायदा देंगे। इस इंसान को बुजुर्गों के नाम पर श्राद्ध जरूर करना चाहिए या उनके नाम पर ब्राह्मणों को दूध पिलाना हमेशा फायदा देगा। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब से दूरी भली। बिजनेस तो कर सकते हैं लेकिन खुद पैसा नहीं लगाना। बहस इस इंसान को नुकसान देगी, कभी बहस नहीं करनी चाहिए। मां से चावल या चांदी आशीर्वाद के तौर पर, मैंने बहुत जगह पर बताया है, इस जगह पर भी बता रहा हूं, आपको हमेशा फायदा ही देगी। इस इंसान को रात का दूध नहीं पीना चाहिए, इससे उसका जो वाटर पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे पेट की प्रॉब्लम्स आएगी। हॉस्पिटल या शमशान में नल लगवा तो सकते हैं परंतु पानी का दान इसके अलावा आपको नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके इससे बचें। चांदी का स्क्वायर, चौरस टुकड़ा हमेशा गले में डालने से चंद्र का प्रभाव नेक हो जाता है। चांदी की डिब्बी में चावल और सफेद मोती जेब में रखने से भी चंद्र जो है वो अच्छा प्रभाव देता है। दोस्तों चंद्र जो है वो सबसे तेज गति का ग्रह है आकाश में और 12 राशियों में गोचर करता है। लगभग 2.5 दिन में वह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह बाकी 8 ग्रह भी अपने अपने समय पर अपनी अपनी राशि बदलते हैं। जैसे शनि महाराज हैं वह 2.5 साल रहते हैं एक राशि में,
राहु केतु हैं वे हमेशा वक्री चलते हैं और लगभग 18 महीने में अपनी राशि बदलते हैं। इसी तरह लगन भी जो है वो एक दिन में लगभग हर 2.5 घंटे में बदल जाता है, परंतु जो उसकी डिग्री है वह हर पल बदलती रहती है। इसलिए कभी कभी जन्म तारीख या जन्म समय में थोड़ा सा भी अंतर हो तो इसके जो फलादेश है इंसान के वे बदल जाते हैं। उसकी डिग्री देखनी, उसको वो कौन सा ग्रह बदल रहा है, किस डिग्री में बदल रहा है, कौन सी राशि बदल रही है, या गोचर में जो लगन है वह कब बदल रहा है, इन सब बातों का कोई भी अच्छा ज्योतिषी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखकर ही फलादेश करता है, वरना ये उसके फल को या आपकी राशियों के फल को बदल सकते हैं। दोस्तों, हम लोग कई रोचक बातें आपको हर वीडियो में बताते रहते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी। आप इन्हें आगे फॉरवर्ड करना और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए ग्रह पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।